नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में शराब माफियाओं ने डीएसपी को बनाया बंधक, खूब हुआ बवाल। बता दें कि 100 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड के नामकुम में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई पुलिस को महंगी पड़ी और शराब माफिया और उसके लोगों ने मुख्यालय डीएसपी को ही यानी अमर पांडे थाना प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मी को ही बंधक बना लिया। और करीब आधा घंटा हो हंगामे के बाद भी लोग नहीं माने तो पुलिस को अंततः शराब माफियाओं को छोड़ना पड़ा और इसके बाद पुलिस टीम को रिहा कर गांव से निकलने दिया गया। घटना नामकुम खूंटी सीमा पर स्थित हुआंग हाथू पंचायत के सिंह सराय गाँव में हुई है और घटना को लेकर नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड रिम्स में तैनात होंगे 100 बंदूकधारी जवान, नए सिरे से करवाया जा रहा सिक्योरिटी सर्वे। रिम्स परिसर की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। अस्पताल के साथ हॉस्टल और आवासीय परिसर की सुरक्षा को भी दुरुस्त किया जाएगा। आए दिन मरीज के परिजन और चिकित्सकों के बीच होने वाली झड़प को देखते हुए रिम्स में बंदूकधारी जवान तैनात किए जाएंगे। रिम्स प्रबंधन ने इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। रिम्स प्रबंधन के मुताबिक हॉस्पिटल में कई ऐसे संवेदनशील स्थल हैं जहां आए दिन तनाव उत्पन्न होता रहता है। रिम्स के उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी के मुताबिक ट्रामा सेंटर, कैजुअलिटी, सभी विभागों के आईसीयू और ओपीडी में सशस्त्र जवानों की तैनाती की योजना है और फिलहाल 100 सशस्त्र जवान की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी झारखंड बनाने का क्रेडिट नहीं ले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा बाबूलाल मरांडी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रही है और बाबूलाल शरीफ आदमी हैं, आदिवासी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का सपना तो दिखाया जा रहा, लेकिन फिर यूपी से या फिर छत्तीसगढ़ से आदमी लाकर झारखंड का सीएम बना दिया जाएगा और इनको तकलीफ होगी, इसलिए बाबूलाल मरांडी सावधान रहें। सुप्रीमो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल के कुछ मित्रों से भी वो कह रहे उन्हें सावधान रहने की चेतावनी है। साथ ही सुप्रियो ने भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने ऐसा लंबा चौड़ा भाषण दिया कि भाजपा ने ही झारखंड बनाया और भाजपा ही झारखंड को गढ़ेगी, यह कहकर उन्होंने झारखंड के मूलवासी और आदिवासी का अपमान किया है। अगली खबर, राज्य में गर्भवती महिलाओं में आयरन ओवरलोड, आनुवांशिक बीमारी और टीबी को जड़ से मिटाने के उपाय ढूंढ रहे रिम्स के डॉक्टर। देश की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डॉक्टर्स रिसर्च पर विशेष ध्यान दे रहे और पूर्व निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अपने कार्यकाल में रिसर्च सेल की स्थापना की थी। रिम्स में वर्तमान में आईसीएमआर की आधा दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च चल रहा और इसके लिए आईसीएमआर सालाना रिम्स को 3 करोड़ रुपए का ग्रांट देता है और रिम्स के डॉक्टर्स न सिर्फ बीमारी पर शोध करके उसकी गंभीरता का पता लगा रहे, बल्कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवा कारगर है और कौन सी दवाएं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, इनका भी पता लगाने में जुटे हैं। बड़ी खबर, राज्य में दोनों गठबंधनों का दावा 14 सीटें जीतने का, मगर राह आसान नहीं है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने वर्ष 2014 और 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जबकि तत्कालीन यूपीए वर्तमान में इंडी गठबंधन ने साल 2004 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 2014 और 2019 एवं इंडी गठबंधन को 2004 के लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। हालांकि दोनों ही गठबंधन इस बार यह ताल ठोक रहे कि लोकसभा की सभी 14 सीटों पर कब्जा करेंगे। इसी दावे के आधार पर दोनों गठबंधन अपनी रणनीति बना रहे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद लोकसभा में थर्ड जेंडर की एंट्री, सुनैना सिंह लड़ेगी चुनाव, 48,000 थर्ड जेंडर की है अध्यक्ष। बता दें कि वर्तमान राजनीति में थर्ड जेंडर की भागीदारी शून्य है, जबकि एक समय ऐसा था जब देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक और महापौर मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए थे और ट्रांसजेंडर कमला बुआ और शबनम मौसी के प्रतिनिधि बनने के बाद से ही देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई थी और इन दोनों ही ट्रांसजेंडर्स ने समाज को समता समानता का संदेश दिया था और एक बार फिर से थर्ड जेंडर राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे और इस बार झारखंड के कोयलांचल में थर्ड जेंडर की चुनावी मैदान में दावेदारी ने इनके समाज में जान फूंक दी है। और बता दें कि कोयलांचल के थर्ड जेंडर संघ की जिलाध्यक्ष सुनैना सिंह इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव में अपना ताल ठोक रही है। बड़ी खबर, कोर्ट की फटकार, ट्रैफिक एसपी ने सड़क से अतिक्रमण हटवाया, उनके जाते ही सजी दुकानें, जाम में फंसे वाहन। रांची में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान तो चला रही, लेकिन यह सिर्फ आई वॉश ही साबित हो रहा। ट्रैफिक पुलिस ने मेन रोड में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया
और अभियान में ट्रैफिक एसपी के अलावा दोनों ट्रैफिक डीएसपी एवं ट्रैफिक थाना के प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। ट्रैफिक एसपी के मोर्चा संभालते ही सड़कों पर बाजार लगने गायब हो गए और न ठेला खोमचे वाले दिखे और न ही सड़क पर चादर बिछाकर दुकान चलाने वाले। और करीब 2 घंटे तक अभियान चलने के दौरान ट्रैफिक एसपी ने मेन रोड के अलग अलग इलाके में घूम कर लोगों से सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। हालांकि उनके जाते ही नजारा फिर से वही वाला हो गया और सड़कों पर सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि पूरी बाजार ही सज गई। अगली खबर, एम्स में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजी जा सकती है और इस पर निर्णय हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिम्स ने पूजा सिंघल को जेल ले जाने के लिए जेल प्रबंधन को पत्र लिखा था और जिसके बाद जेल प्रबंधन ने उन्हें जेल में शिफ्ट करने से यह कहकर मना कर दिया कि वह स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं है। ऐसे में अगर उनकी स्वास्थ्य बिगड़ती है तो जेल में इलाज नहीं किया जा पाएगा और इसके बाद अब रिम्स पूजा सिंघल को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। अगली खबर, हजारीबाग समेत 5 जिलों में 100 अपराधियों पर सीसीए एवं 30 को जिला बदर का प्रस्ताव। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव और रामनवमी को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है और इसको लेकर हजारीबाग रेंज के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कारा और 5 मंडल एवं उपकारा में भी प्रशासन की पैनी नजर है। हजारीबाग सेंट्रल जेल, चतरा जेल, बरही उपकारा, तेनूघाट, कोडरमा और गिरिडीह जेल में भी वैसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया जारी है, जबकि जेल में वैसे बंदियों से मुलाकात करने वाले परिजन और उनके करीबियों का भी प्रशासन वेरिफिकेशन करने में जुटी हुई है। अगली खबर, नशे के कारोबारियों का नया ठिकाना बना झारखंड। 1 सप्ताह में 7 करोड़ का माल जब्त। बता दें कि झारखंड की रांची पुलिस के द्वारा अफीम तस्करी के रूट को चिन्हित कर की गई उसकी नाकेबंदी अफीम तस्करों के मंसूबे पर पुलिस का कामयाब बार साबित हो रही है और रांची के ग्रामीण थाना क्षेत्र और लगभग पूरे खूंटी जिले से इस वर्ष भी हजारों एकड़ जमीन पर अफीम की फसल लहलहा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा पुलिस का जो सैटेलाइट इमेज उपलब्ध करवाया गया उसमें खूंटी और रांची में हुई अफीम प्लांटेशन की स्पष्ट तस्वीरें सामने आई है और सैटेलाइट इमेज मिलने के बाद एक तरफ तो अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा, वहीं जो अफीम तस्करों के द्वारा अफीम की खेती से निकालकर अब उसे दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी है, उसको लेकर सीआईडी समेत जिला पुलिस पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। अगली खबर, जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 3017 आवेदनों को किया रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3017 आवेदनों को फिर से रद्द किया और ये सभी आवेदन झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के हैं और जेएसएससी के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3017 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक केवल रजिस्ट्रेशन ही करवाया था और परीक्षा का आवेदन शुल्क नहीं भरा था। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार। 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशियों की घोषणा संभव। बता दें कि रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा में उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस अपनों से ही उलझी है और पार्टी के अंदर किचकिच जारी है। प्रत्याशी की घोषणा में देरी हो सकती है और कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशी की घोषणा संभव है। इधर पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए डरी सहमी है, फूंक कर कदम रख रही है। बड़ी खबर, झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि पूरे देश की नजर दुमका लोकसभा सीट पर है। दिल्ली की सरकार में बैठे बड़े नेता दुमका सीट पर टकटकी लगाए हुए हैं। वो समझते हैं कि दुमका सीट जीत लिया तो पूरे झारखंड को जीत लेंगे। दुमका लोकसभा क्षेत्र झारखंड की नाक है और इसे हर हाल में जीतना है। बसंत सोरेन ने दुमका सीट बचाने और गुरुजी का सम्मान लौटाने के लिए कार्यकर्ताओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी नलिन सोरेन को जिताने की अपील की और बसंत सोरेन ने कहा कि सीता सोरेन घर में भाभी है और चुनाव मैदान में हमारी विरोधी है। बड़ी खबर, झारखंड की 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स बहुसंख्यक फिर भी दरकिनार। बता दें कि चुनावी मौसम में देश के सभी राजनीतिक दल सामाजिक न्याय की बात कर रहे। सभी जातियों को समाज में उनके संख्या बल के आधार पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने की बात की जा रही है और लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़ों और सवर्णों के आंकड़े का गणित समझने के बाद राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को टिकट दिया है। लेकिन झारखंड में राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय नहीं किया और एनडीए ने झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और वहीं इंडिया गठबंधन ने भी 5 सीटों में प्रत्याशी उतार दिए। लेकिन इन 19 प्रत्याशियों में से एक भी उम्मीदवार जो है मुस्लिम समुदाय से नहीं है। बड़ी खबर, गोड्डा जिला प्रशासन ने रेवड़ी की तरह बांटे आर्म्स लाइसेंस, उठ रहे सवाल।
हथियार का लाइसेंस जारी करने में गोड्डा जिला प्रशासन बड़ा ही उदार रहा और प्रशासन की ओर से रेवड़ी की तरह आर्म्स के लाइसेंस बांटे गए। इस बात का खुलासा जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोड्डा द्वारा चुनाव के मद्देनजर जारी आदेश संख्या 28/2024 सार्वजनिक करने से हुआ है। आदेश के तहत जिला प्रशासन ने वैसे लाइसेंस धारी को सूचित किया जिनको प्रशासनिक आदेश की समय सीमा बीत जाने के बाद भी अपने हथियार जमा नहीं करवाए और चुनाव के मद्देनजर अपना लाइसेंसी हथियार जमा करवाना अनिवार्य है। एक और बड़ी खबर, उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाने में जुटा झारखंड मुक्ति मोर्चा। धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली होगी और जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मंथन किया है और नेताओं ने रैली को सफल बनाने एवं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और रणनीति बनाई है। साथ ही महारैली के बाद साझा चुनाव प्रचार अभियान चलाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांके रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर हुई बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गठबंधन में शामिल सभी दलों से सहयोग मांगा है। अगली खबर, झारखंड के बोकारो में स्मॉल फाइनेंस कंपनी का लोन कैंसिल करवाने का झांसा देकर महिलाओं से 30 लाख रुपए की ठगी। बता दें कि झारखंड के बोकारो में स्मॉल फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया और ये मामला बोकारो रेलवे फाटक के समीप झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक महिला समूह की टीम लीडर जहीरा बेगम ने समूह की महिलाओं के नाम पर 25 से 30 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है और महिलाओं को जानकारी तब हुई जब स्मॉल फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के अधिकारी रकम की रिकवरी के लिए पहुंचे थे। अगली खबर, झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत चुटिया से की है और इस दौरान आदित्य विक्रम एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुटिया वार्ड 14 के सरदार गली भट्टी टोला साहू टोली में पदयात्रा करके आमजनों की समस्याओं को सुनते हुए गारंटी कार्ड भरा है और इस मौके पर आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि इस अभियान के तहत मैं और पार्टी के हर लोग 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड घर घर जाकर के भरेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स एवं इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, कम समय में चाहिए मुनाफा तो बजाज फिनसर्व और एनसीसी के शेयर पर लगाएं दांव। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार शुरू होते ही अपने अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और अभी बजाज फिनसर्व और एनसीसी कंपनी ऐसे शेयर है जिसमें निवेश करने की सलाह है और एनसीसी के लिए टारगेट प्राइस 290 रुपये है, वहीं स्टॉप लॉस 250 रुपये पर लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म या निवेशकों को 6% तक रिटर्न दे सकता है।